बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रंजना दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है शुतुरमुर्ग और कछुआ, और इस कहानी को लिखा है सेर्गेई बारूज्दिन ने, जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोम्पल से। तो सुनिए कहानी शुतुरमुर्ग और कछुए की। कहते हैं इस्तेमाल न करने से किसी भी चीज में जंग लग जाती है, चाहे वह दिमाग ही क्यों न हो। एक बार शुतुरमुर्ग के साथ भी ऐसा ही हुआ, और यह मजेदार वाकया एक रेगिस्तान में हुआ। कछुआ रास्ते में शुतुरमुर्ग से मिला और कहा, चलो तुम्हारे और मेरे बीच एक मुकाबला हो जाए, यह देखने के लिए कि हम में से कौन तेज दौड़ लगा सकता है। शुतुरमुर्ग व्यंग पूर्वक बोला, पूरी दुनिया जानती है कि मैं सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी हूँ। कछुए ने विनम्रता से कहा, हाँ ठीक है, फिर भी इसे साबित तो करना ही पड़ेगा ना। कौन सी बड़ी बात है, जब चाहो रख लो यह मुकाबला, शुतुरमुर्ग ने अकड़ते हुए बोला। उन्होंने अगली सुबह मुकाबला रखने का तय किया। इस बीच कछुआ धीमे धीमे चलते हुए रेगिस्तान के दूसरी तरफ अपनी माँ के पास गया। वहां पहुंचने में उसे आधी रात का समय लग गया। माँ, कल सुबह यही बैठे रहना, ठीक इसी जगह, यहाँ से दूर कहीं मत जाना, कछुए ने आग्रह किया। मगर क्यों? कछुए की माँ ने पूछा। कोई बात है तभी तो, कछुआ बोला। और फिर कछुआ वापस धीमे धीमे चलते हुए सुबह तक उसी जगह पर वापस आ गया जहां पर दौड़ शुरू होती थी। कुछ ही देर बाद शुतुरमुर्ग भी वहां पहुंच गया। क्या हम दौड़ लगाना शुरू करें? कछुए ने पूछा। 1, 2, 3। शुतुरमुर्ग ने दौड़ लगाने के लिए गिनती शुरू कर दी और दौड़ शुरू हो गई। शुतुरमुर्ग रेगिस्तान की दूसरी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ गया, मगर कछुए को पहले से ही वहां पहुंचा हुआ पाया। उसने वापस पीछे की ओर और तेजी से दौड़ लगाई, मगर कछुआ वहां भी शुतुरमुर्ग से पहले ही मौजूद मिला। शुतुरमुर्ग को काटो तो मानो खून नहीं। कछुए की आश्चर्यजनक तेजी पर शुतुरमुर्ग तो हतप्रभ सा खड़ा रह गया। वह कभी रेगिस्तान के इस तरफ देखता तो कभी उस तरफ। उसको दिन में ही तारे नजर आने लगे और उसका दिमाग फ्यूज बल्ब जैसा हो गया। शुतुरमुर्ग ने चकित होकर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? कछुआ बोला, अपने पैरों के साथ कभी कभी अपने दिमाग को भी थोड़ा दौड़ा लेना चाहिए। शुतुरमुर्ग ने कहा, नहीं, मुझे तो देखकर कुछ समझ ही नहीं आया। कछुआ बोला, क्योंकि चीजों को तुम सिर्फ अपनी आंखों से ही देखते हो, दिमाग से नहीं। शुतुरमुर्ग ने गोल गोल सिर हिलाते हुए पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कछुए ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एकदम आसान। रेगिस्तान की दूसरी तरफ जिसे तुमने बैठे देखा था, वह मेरी माँ थी, और इस पर तुमने एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि वह मेरी दुगनी उम्र की है। तो बच्चों, ये थी कहानी शुतुरमुर्ग और कछुए की। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को हमने लिया था बाल पत्रिका कोम्पल से।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और ज़िला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति यानी अपनी रंजना दीदी को बाय बच्चों। बाल चौपल बाल चौपल बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।